हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? तो आशा है कि आज बहुत ही आप लोग स्वस्थ एवं मज़ेदार होइएगा। दोस्तों, कल जो है मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके लिए बहुत ही दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक दिन छोड़ने से बहुत तकलीफ़ में आ जाता हूँ कि दोस्तों मैंने आप लोग की क्यों नहीं मैं डाला, क्योंकि दोस्तों मैं कहीं गया हुआ था। इसी कारण जो है आज का कल का जो है वीडियो मैंने नहीं डाला था। तो आज जो है मैं वीडियो आप लोग के सामने आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन और एसआई का क्वेश्चन आप लोग को सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इसमें जो आप लोग को जो रहेगा वह जीके और जीएस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो पूछा उसने वो आप लोग को हेडलाइट कर दिया जाएगा, और जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों वो आप लोग को क्या आप लोग को वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाएगा या स्टार का चिन्ह बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को देखेंगे कि सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है आप लोग को 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, खास आप लोग के लिए जो है आरपीएफ कांस्टेबल जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, उसी के लिए खास तौर पर बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोग जो है आरपीएफ में जाना चाहते हैं और इस बार अगर वर्दी लेना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो बने रहिए और अंत तक जरूर देख लीजिएगा कि दोस्तों किस प्रकार जो है आरपीएफ का कांस्टेबल में पूछा जाता है। तो आइए हम दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके वीडियो सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो अपडेट मिलता रहेगा मेरा वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते बिना देरी गवाए, और देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार भी पूछा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 1 नंबर, किस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी संविधान है, ठीक है, तो उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है, यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो आप लोग को पता है दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। चलिए अब क्वेश्चन 2 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? यहाँ पर था तो संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है संविधान के, और यहाँ पर जो है समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? यानी सट्टा और जुआ जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वो हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए आएगा नंबर क्वेश्चन, शिक्षा की सूची का विषय है, शिक्षा की सूची का जो विषय है वह है समवर्ती सूची। क्या दोस्तों? समवर्ती सूची। आगे क्वेश्चन है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत आता है दोस्तों? अंतर्गत। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है जीवन का अधिकार, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जो जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है जीवन का अधिकार, वो अनुच्छेद आप लोग को 21 में आएगा। यानी आप लोग को जीवन का अधिकार जहाँ दिखे वो किस अंदर आता है? अनुच्छेद। अगर अनुच्छेद पूछेगा जीवन के अंदर अधिकार तब, और अनुच्छेद और भाग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद अगर पूछा जीवन का अधिकार में तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद 21, ठीक है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो दोस्तों 5 लाख है। कितना दोस्तों? मैं हिंदी में लिखता हूँ 5 लाख, ठीक है दोस्तों। 21 दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख, ठीक है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन, मासिक मतलब होता है क्या? महीना। मासिक मतलब क्या होता है दोस्तों? महीना होता है, ठीक है। तो वही महीना जो है राष्ट्रपति को 1 महीना में 5 लाख का वेतन मिलता है, यानी सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलता है, जो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है, जो आदिवासी के हैं, ठीक है। तो वही हमारे अभी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। चलिए अब आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी जो संघ की कार्यपालिका की बात करी जाए तो वो जो है किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 53 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो हमारे राष्ट्रपति, जिनको सबसे ऊंचे पद पर रखा गया है, ठीक है। तभी तो आप उनको 5 लाख मिलता है वेतन। कितना मिलता है? 5 वेतन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे को नंबर क्वेश्चन है कि नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो किस संविधान संशोधन से संबंधित है नगर पालिका? तो वह हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। क्या हो जाएगा?
74वें संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। यानी अभी जो वर्तमान में है वो आदिवासी के थे ना, और अब जो पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि भारत के प्रथम बताइए, यानी पहला सिख धर्म के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, तो वह हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह, जो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि घट प्रथा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कर्नाटक। ठीक है, इसको शायद के आर लिखते हैं ना कि के लिखते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे बिहार को बी आर लिखते हैं ना, उसी प्रकार क्या लिखेंगे, शायद के एन लिखाएगा मेरे ख्याल से। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए क्या लिखा है, के आर लिखाएगा या के एन लिखाएगा। चलिए आया नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यह हो गया था क्या? नहीं, ये नहीं होता। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह है अमरकंटक की पहाड़ी। क्या है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? तो कल्याण सोना जो है वह गेहूं नस्ल की फल है, गेहूं फसल की किस्म है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन 14 नंबर के भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यानी भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह हो जाएगा करनाल में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? करनाल में है। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है? यानी डफला जनजाति जो है वह किस राज्य की जनजाति हो जाएगा, तो वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। किसकी हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन, आदिवासी का पितामह किसे कहा जाता है? यानी आदिवासी का पितामह किसे कहा जाता है, तो यह हो जाएगा ठक्कर बप्पा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ठक्कर बप्पा का हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे नंबर 17 नंबर कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंगलुरु। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है, आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़े ग्रह कौन सा है? आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहस्पति हो जाएगा सबसे आकार और द्रव्यमान में। ठीक है, चलिए, और सबसे भारी भी सारी यही है। आगे क्वेश्चन है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है, तो यह हो जाएगा इक्वेडोर में। क्या हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा दोस्तों? इक्वेडोर में जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इसी देश में, इक्वेडोर में। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ, तो आप लोग इसको रख लीजिएगा कि अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, एक बार पूछा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा चिली देश में। क्या हो जाएगा? चिली। और चिली भी देखिएगा दोस्तों, चिली इस तरह का मैप रहता है, एक मैंने बताता तब तक घस देता है इस प्रकार, मतलब सबसे लंबा तगड़ा रहता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर चिली होगा और यहाँ पर क्या कहता है जापान, यही सब रहता है। ठीक है, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। ठीक है, शायद पंजाब में देना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि क्या करा कि हवाई द्वीप महासागर में स्थित है, तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर में। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सी है? चावल उत्पादन में सबसे आगे देश, सबसे ऊपर एक नंबर में कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर लोग समझ जाइए कि एक नंबर में जो है चावल उत्पादन करने वाला देश वह हो जाएगा चीन, और दूसरे स्थान पर चावल उत्पादन करने वाला नंबर है 2 पर है भारत। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, परमाणु ऊर्जा के 2 मुख्य खनिज कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा के 2 मुख्य खनिज कौन सी है, तो यह हो जाएगा थोरियम और यूरेनियम। शायद TH लिखाता है, यूरेनियम का UR लिखाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन, भारत
मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है, तो ये आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को, ठीक है। किसको कहा था? अहमदाबाद। आगे के बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा पश्चिम यानी कोलकाता। ये इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों। अब जितना है वो सब वीवीआई है, ठीक है। मैं बोल दिया हूँ अभी, जितना आएगा वो सब वीवीआई होगा। तो दोस्तों आप लोग को जितना क्वेश्चन अभी तक रहा है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। कि मांडा स्थल किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे स्थित है? यह हो जाएगा चेनाब। क्या हो जाएगा? चेनाब हो जाएगा। ये आप लोग को कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? तो दोस्तों 563 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों। पहले जमाना में पहले मरण का दे देता था और जन्म का बाद में, ठीक है दोस्तों। पहले मरण का दे देता है, यानी पहले जन्म होता है जिसके बाद मरण होता है ना। तो पहले इसमें यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है, यानी पहले मरण दे दिया है उसके बाद जन्म देता है, ठीक है। यानी 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और शायद कितना 400 कुछ ईसा पूर्व में जो है इनको डेथ हो गया था, ठीक है। चलिए, आया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी हो गया, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया था। चलिए, जम्मू 30 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? यानी कौन थी तो लड़की में आ जाएगी ना, तो रानी दिद्दा। क्या हो जाएगा? दिद्दा। जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? तो रानी दिद्दा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और हमेशा लाड़ प्यार अपना देते रहिए। थैंक यू ऑल दिस्ट। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए।